Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see Chapter 3 कविता के बहाने बात सीधी थी पर of 12th class Hindi. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 3 कविता के बहाने बात सीधी थी पर का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, और इसके राइटर हैं कुंवर नारायण। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इस कविता के बहाने बताएं कि किस शब्द पर एक कर देने के माने क्या हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को फिर देख लीजिएगा। इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या हैं। इसका आंसर आ जाएगा, बच्चे खेल खेल में अपनी सीमा। बच्चे खेल खेल में अपनी सीमा, अपने परायों का भेद भूल जाते हैं। ठीक है, बच्चे खेल खेल में अपनी सीमा, अपने परायों का भेद भूल जाते हैं। वे एक जगह से दूसरी जगह बिना विचारे दौड़ते रहते हैं। ठीक है, वे एक जगह से दूसरी जगह बिना विचारे दौड़ते रहते हैं। उन्हें किसी से रोक टोक की चिंता नहीं रहती है। ठीक है, उन्हें किसी के रोक टोक की चिंता नहीं रहती है। उसी प्रकार कविता भी शब्दों का खेल है। ठीक है, इसका क्षेत्र व्यापक होता है, उसे किसी का भय नहीं रहता है। ठीक है, उसे किसी का भय नहीं रहता है। कलम को किसी बंधन में बांधा नहीं जा सकता है। ठीक है, कलम को किसी बंधन में बांधा नहीं जा सकता है। अतः कवि को कविता करते वक्त अपने पराये या वर्ग विशेष का भेद अथवा बंधन भूलकर लोकहित में कविता लिखनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है, इसका आंसर देख लेते हैं। पंछी की उड़ान और कवि की कल्पना की उड़ान। पंछी की उड़ान और कवि की कल्पना की उड़ान दोनों दूर तक जाती हैं। ठीक है, पंछी की उड़ान और कवि की कल्पना की उड़ान दोनों दूर तक जाती हैं। दोनों का लक्ष्य ऊंचाई मापना होता है। ठीक है, दोनों का लक्ष्य ऊंचाई मापना होता है। कविता में कवि की कल्पना की उड़ान होती है जिसकी सीमा अनंत होती है। ठीक है, जिसकी सीमा अनंत होते हैं, इसलिए कहा गया है। ठीक है, इसलिए कहा गया है, जहाँ न पहुँचूं रवि वहाँ पहुँचे कवि। ठीक है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। ठीक है, जिस प्रकार फूल खिलकर अपनी सुगंध एवं सौंदर्य से लोगों को आनंद प्रदान करता है। ठीक है, जिस प्रकार फूल खिलकर अपनी सुगंध एवं सौंदर्य से लोगों को आनंद प्रदान करता है, नव जीवन देता है, उसी प्रकार कविता भी सदैव खिली रहकर लोगों को भावों विचारों का रस पान कराती है, पाठकों में नवीन स्फूर्ति एवं ऊर्जा का संचार करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। कविता और बच्चे दोनों अपने स्वभाव वश खेलते हैं। ठीक है, कविता और बच्चे दोनों अपने स्वभाव वश खेलते हैं। खेल खेल में वे अपनी सीमा, अपने परायों का भेद भूल जाते हैं। ठीक है, खेल खेल में वे अपनी सीमा, अपने परायों का भेद भूल जाते हैं। जिस प्रकार एक शरारती बच्चा किसी की पकड़ में नहीं आता है, उसी प्रकार कविता में
कविता में उलझा दी गई बात तमाम कोशिशों के बावजूद समझने के योग्य नहीं रह जाती है। ठीक है, उसके लिए कितने ही प्रयास किए जाए वह एक शरारती बच्चे की तरह हाथों से फिसल जाती है। प्रेम युक्त आचरण एवं शब्दों से बिगड़ी बात मनाई भी जा सकती है। ठीक है, प्रेम आचरण से बात बताई भी बिगड़ी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? ठीक है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? इसका आंसर देख लेते हैं। कविता कालजयी होती है। ठीक है, कविता कालजयी होती है, उसका मूल्य शाश्वत होता है। ठीक है, कविता कालजयी होती है और उसका जो मूल्य होता है वह शाश्वत होता है। ये जब भी पढ़ी जाती है तब पाठकों को आनंद ही देती है। ठीक है, कविता जब भी पढ़ी जाती है तब पाठकों को आनंद ही देती है। जैसे सदियों पूर्व लिखा गया शूर तुलसी काव्य आज भी उतना आनंद देता है। ठीक है, शूर तुलसी का काव्य आज भी उतना ही आनंद देता है जितना अपने समय में देता था, जबकि फूल बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं और शोभाहीन होकर अपनी सुंदरता एवं अस्तित्व को खो देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? इसका आंसर देख लेते हैं। भाषा को सहूलियत से बरतने का आशय है, भाषा को सहूलियत से बरतने का आशय है, सीधी सरल एवं सटीक भाषा के प्रयोग से है। भाव के अनुसार उपयुक्त भाषा का प्रयोग करने वाले लोग ही बात के धनी माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं। ठीक है, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? इसका आंसर आ जाएगा। बात और भाषा दोनों परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी कवि लेखक आदि अपनी बात को प्रभावपूर्ण ढंग से बताने के लिए अपनी भाषा को ज़्यादा ही अलंकृत बना देते हैं। ठीक है, बात और भाषा दोनों परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी लेखक आदि अपनी बात को प्रभावपूर्ण ढंग से बताने के लिए अपनी भाषा को ज़्यादा ही अलंकृत बना देते हैं या शब्दों के चयन में उलझ जाते हैं। भाषा के चक्कर में वे अपनी मूल बात को प्रकट ही नहीं कर पाते हैं। श्रोता या पाठक उनके शब्द जाल में उलझ कर रह जाते हैं और सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। ठीक है, और जो सीधी बात रहती है वो भी टेढ़ी हो जाती है। अब हम मुहावरा देख लेते हैं। ठीक है, इधर मुहावरा दिया गया है और इधर इसकी विशेषता। बात की चूड़ी मर जाना, बात की चूड़ी मर जाना, बात का प्रवाहीन हो जाना। ठीक है, नहीं सकते हैं। बात के पेंच खोलना, बात को सहज और स्पष्ट करना। ठीक है, बात के पेंच खोलना मीन्स बात को सहज और स्पष्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना। ठीक है, बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, बात का पकड़ में न आना। नेक्स्ट देखते हैं। पेंच को कील की तरह ठोक देना, पेंच को कील की तरह ठोक देना, बात में कसावट का होना। ठीक है, पेंच को कील की तरह ठोक देना, बात में कसावट का होना। ठीक है, बात का बन जाना, कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना। ठीक है, कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना। ठीक है।